बेसिक मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 सर्कल की एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं हमें इसका क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द सर्कल। तो इसमें हमारे पास क्या गिवन है, तो हमारे पास एक लाइन है और एक सर्कल है जो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो उनके जहाँ पर उनकी इंटरसेक्शन हो रही है उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने हैं। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं हमारे पास एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई। तो हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसमें हमें बस कुछ नहीं करना, तो हमें करना है क्या है, हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है और एक सर्कल की। तो हम क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि हमें सिर्फ एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ चाहिए। तो हम लाइन की इक्वेशन से एक्स या फिर वाई दोनों में से एक इक्वेशन एक की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे एक्स की चाहे वाई की, और उसे सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहाँ से हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, इसे बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारे पास क्या है, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और इसके अलावा हमारे पास गिवन है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2 हम x या फिर y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे पास y के आगे कोई भी नंबर नहीं है और x के आगे भी कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि 1 है। तो हमें पॉजिटिव वाले की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, इस साइड नेगेटिव का था तो उस साइड गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो बन गया प्लस एक्स। यहाँ पर से निकल आई हमारी y की वैल्यू, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम इसे करेंगे पुट इन 1, लाइन की इक्वेशन से निकालकर सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमारे पास है सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू है 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। इस पर लगाएंगे हम a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लगाते हैं ये फॉर्मूला। तो हमारे पास एक्स ए की वैल्यू है 1 एंड एक्स की बी की वैल्यू है x। तो लगाते हैं a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, a इंटू बी इज इक्वल टू 25। तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू 25। इसके भी ऊपर स्क्वायर है, इसके भी ऊपर स्क्वायर है, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस उसके बाद x वाली टर्म 2x प्लस फिर कांस्टेंट टर्म प्लस 1 इज इक्वल टू 25। 25 इस साइड पॉजिटिव का था, इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों का तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, वो भी नेगेटिव का, क्योंकि 25 बड़ा है और उसके आगे नेगेटिव साइन है। तो लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इसमें से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, इस पर भी 2 है, इस पर भी 2 है, और 25 और 2 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है तो 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 बाहर निकल गया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 बाहर चला गया इंटू एक्स 2 इंटू एक्स 2x माइनस 12 इंटू 2 24 होता है इज इक्वल टू 0। 2 इस साइड मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए इसके बनाएंगे फैक्टर्स। तो हम फैक्टर्स किस तरह से बनाते हैं,
जो हमारे पास मिडल टर्म होती है, यहाँ पर x है तो हमारे पास इसका 1x, ठीक है। तो हमें बनाना है प्लस और माइनस करके, चाहे तो हम प्लस करें या तो करें माइनस, हमारे पास वापस से बनना चाहिए 1x। और दो नंबर ऐसे लेंगे जिसका मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट और इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस का 12 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस 12x स्क्वायर बने। और तो हमें प्लस माइनस करके क्या बनाना है 1x, और मल्टीप्लाई करके क्या बनाना है माइनस 12x स्क्वायर। तो हम कौन से दो नंबर लेंगे, 4 इंटू 3 होता है 12, तो 4 and 3 लेंगे, 4 and 3। तो नेगेटिव कौन सी टर्म लेंगे वो हमें प्लस माइनस में पता चलेगा, क्योंकि हमें प्लस का 1x चाहिए। तो बड़ी वाली टर्म क्या होगी प्लस की, प्लस का 4 माइनस का 3, ठीक है। 4 माइनस 3 1, ठीक है। 4 इंटू 3 12। तो इसमें लिख देते हैं एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, ये वाला प्लस एक्स की जगह पर हम लिखेंगे प्लस 4x माइनस 3x, या तो 3x पहले लिख लो या फिर बाद में, ये अपने हमारी खुद की मर्जी होती है। तो लिखते हैं माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12 भी एज इट इज़, बस जो मिडल टर्म होती है उसे हमने स्प्लिट कर दिया। तो इसे हम बोलते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो हमारे पास आ गई ये वाली इक्वेशन। तो इसमें से पहले हम इन दोनों के फैक्टर्स बनाएंगे और फिर इन दोनों का ग्रुप बना के उनमें से कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों को देखते हैं, इनमें से क्या कॉमन है, x कॉमन है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x बाहर आ गया। तो अंदर क्या रहेगा x, क्योंकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस, x का कॉमन आ गया तो पीछे क्या बचा 3x हो गया, प्लस इसमें से 4 and 12 में से 4 कॉमन आएगा क्योंकि 4 के टेबल पर 12 भी आता है। तो आ गया 4x माइनस 3, ठीक है। क्योंकि अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 3 12, माइनस का 12, तो हमारे मतलब फैक्टर सही है। अगर हमारा ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो, इसका मतलब हमने जो फैक्टर्स बनाए हैं वो बिल्कुल सही बनाए हैं। तो हम इन दोनों का एक ग्रुप बना देंगे और इसका एक ग्रुप बना देंगे। हमारे पास आ गया x प्लस 4 एंड x माइनस 3। यहाँ से हमारे पास आ जाएंगी x की वैल्यूज़। तो हमारे पास क्या है, अब हम x प्लस 4 को इज इक्वल टू 0 रख देंगे, कॉमा x माइनस 3 को भी इज इक्वल टू 0 रख देंगे। तो यहाँ पर 4 जो इस साइड था प्लस का था, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 4, x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर x माइनस 3 है तो माइनस का 3 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बन जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 3। तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। हमें x एंड y की वैल्यूज़ निकालनी थी, तो x की तो पता चल गई और अब हमें y की निकालनी है। तो y की कैसे निकलेगी, जो हमने y की इक्वेशन बनाई y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ठीक है। हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुट इन 3। तो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 4, व्हेन x इज इक्वल टू 3। तो जब हम x की वैल्यू माइनस 4 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की वैल्यू माइनस 4। जब इसमें 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस 3, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 4, y इज इक्वल टू माइनस करेंगे 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा क्योंकि बड़ी टर्म जो है नेगेटिव की है, तो y की वैल्यू आ गई। जब इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, 3 प्लस 1 4 हो गया। तो हमारे पास y की वैल्यूज़ भी आ गई, x की वैल्यूज़ भी आ गई। तो यही हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ the points of intersection are -4, -3 and 3, 4। क्योंकि जब हमने -4x की वैल्यू थी तब हमारी y की वैल्यू -3 आई थी, तो इन दोनों का ग्रुप। जब हमारे पास x की वैल्यू +3 थी तो हमारी वैल्यू y की 4 आई थी, तो 3, 4। यही हमारा आंसर है।